बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बिहार में सत्ता जाने के बाद न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं। वे बिहार के 38 जिले में जाएंगे तथा 40 लोकसभा क्षेत्र में लोगों से मिलकर बड़ी सभाओं का आयोजन करके बताएंगे कि 17 महीने के कार्यकाल में किस तरह उन्होंने लाखों लोगों को नौकरी दी। इसी सवाल को लेकर जब बिहार के मौजूदा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों ने सवाल पूछा तो सम्राट चौधरी ने क्या कुछ कहा, पहले उनके पूरे बयान को सुनिए। अरे पहले उनको लूट यात्रा निकालना था। बिहार में जो भ्रष्टाचार उन्होंने किया, उनके परिवार ने किया, वो पहले तो लूट यात्रा को बताना चाहिए कि जी कितना भ्रष्टाचार उन्होंने किया है, उनके परिवार ने किया। दिल्ली से आए सर, क्या कुछ 2024 के चुनाव की पूरी तैयारी है। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए मिलकर बिहार की सभी सीटें जीतने का प्रयास। तो आपने सुना, सम्राट चौधरी ने कहा कि जो लोग न्याय यात्रा पर निकल रहे हैं पहले लूट यात्रा का जवाब दे दें। अब सम्राट ने ये क्यों कहा, यह भी हम आपको बता देते हैं। बिहार में जदयू भाजपा की सरकार आने के बाद नीतीश कुमार ने तेजस्वी समेत उनके मंत्रिमंडल के राजद कोटे के मंत्रियों के द्वारा पिछले 17 महीने में लिए गए निर्णयों, दिए गए ठेके, टेंडर और विभाग में लिए गए बड़े निर्णयों की जांच का आदेश दे दिया है। नीतीश कुमार और भाजपा को लगता है कि तेजस्वी और उनकी टीम ने व्यापक पैमाने पर हेरफेर किया है और जिसके कई पुख्ता प्रमाण होने का भी दावा किया जा रहा है। दूसरी तरफ 17 महीने के कार्यकाल को लेकर तेजस्वी 2024 और 2025 के चुनावी फतह पर निकलने वाले हैं, जिसकी पहली शुरुआत मुजफ्फरपुर जिले से हो रही है। साथ ही साथ आपको बता दें कि बिहार की 40 लोकसभा सीटों में वर्तमान में राजद के पास एक भी सीट नहीं है, यानी बिहार की 40 में से 39 सीटों पर एनडीए का कब्जा है, जिसमें जदयू के 16, लोजपा के 6 और भाजपा के 17 सांसद हैं। एक सीट यानी किशनगंज कांग्रेस के पास है, जिसे हथियाने के लिए एआईएमएम यानी ओवैसी की पार्टी जीतोड़ मेहनत कर रही है। तेजस्वी यादव के सामने बड़ी दुविधा यह है कि पार्टी में कई सारे ऐसे दिग्गज नेता हैं जो इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, पर जमीनी हकीकत थोड़ी सी अलग है। देश में राम मंदिर बनने के बाद मोदी लहर और प्रचंड हुई है और इस बात से सभी राजनीतिक दल इत्तेफाक रखते हैं कि इस बार लोकसभा चुनाव में कोई बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होने वाला है। हालांकि 2025 के विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण बिहार पर हावी रहेगा और ऐसे में भाजपा और जदयू को झटका लग सकता है, लेकिन तब तक अपने कुनबे को बांधे रखना भी तेजस्वी के लिए सबसे बड़ी मुसीबत है। चेतन आनंद, नीलम देवी और प्रहलाद यादव के बहाने पहले ही जदयू भाजपा राजद को बड़ा झटका दे चुका है। जिस तरह से राजद के नेताओं का बयान आ रहा है, उसके बाद एक बड़ा तबका जो राजद का कट्टर वोट बैंक रहा है, अब